अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत रखे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और जहाँ भी रहें आप खुश रहें। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आज ना हम बात करेंगे फिक्चर्स के मतलब के रेविट के अंदर, रेविट एमई के अंदर, एमईपी के अंदर आप किस तरह से जो है फिक्चर्स वगैरह जो होती हैं वो किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं तीन प्रोसेस की या तीन वेज की बात करूंगा कि तीन तरीकाकार होती हैं। या तो ये है कि आप फिक्चर जो है वो एमईपी में बाहर से अपने लेके आ जाएं और वो लगा लें, ठीक है, और उनको इस्तेमाल कर लें। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर ये होता है कि आप रेविट आर्किटेक्चर जो आपका लिंक मॉडल हुआ हुआ है उसी के अंदर आपके जितने भी आपके फीचर हैं उसी के अंदर आप रहने दें और उनको जो है वहां से वहां पे रख के उनको जो है इस्तेमाल करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला है कि जब सिस्टम्स की बात आती है, क्रिएशन ऑफ सिस्टम या सिस्टम बनाने की या रूटिंग या फिटिंग की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और जो तीसरा तरीका ये होता है कि फिर हम जो है जितने भी हमारे फिक्चर्स अगे अगर हमें ये कंसल्टेंट ये कहता है कि आप वो वाले तमाम फीचर इस्तेमाल करें जो मैंने आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए हैं, तो फिर हम जो है उसे कॉपी मॉनिटर, बेसिकली कॉपी मॉनिटर एक तरीका होता है। मैं थोड़ा-सा उसकी ज़्यादा वज़ाहत में जो है उसको बयान कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कॉपी मॉनिटर होता क्या है। तो बेसिकली ना जब कॉपी एंड मॉनिटर की बात हो रही होती है ना, तो एक तो आपका वर्ड है ना कॉपी, ठीक है? कॉपी तो वो तो आपको समझ आ रही है, कोई चीज़ कॉपी करना। एक होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर बेसिकली वॉच भी कर रहा होता है कि जब आप कोई भी जो लिंक मॉडल आपका रेविट आर्किटेक्चर जो लिंक मॉडल हुआ है, उसके अंदर कोई भी आपने फिक्चर अगर इस्तेमाल किया या वहां से लिया है, तो उसको मॉनिटर भी करता है, ठीक है, कि वो चेंज तो नहीं हो गया, वो आगे पीछे तो नहीं हो गया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कॉपी मॉनिटर। Copy Monitor is a crucial collaboration tool that lets you copy essential elements like level, grids, room, or fixtures from a linked architecture or structure model into your MEP project while creating a live link। ठीक है, तो आपको ये तो चीज समझ आ जाएगी। जब भी हमने कभी भी हमने जब अपना रेविट एमईपी का प्रोजेक्ट करना है और उसके अंदर हमें फिक्चर चाहिए, तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारे फिक्चर जो हैं वो रेविट आर्किटेक्चर के साथ लिंक हुए हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही वाले जो फिक्चर हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे। प्लस उसके अंदर एक और हमारे पास एडवांटेज होती है कि हम अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कोई और इस्तेमाल करना चाहे, तो हमारे पास एक लिस्टिंग पूरी आ रही होती है। ठीक है, इस लिस्टिंग के अंदर से हम जो भी आपने जो फिक्चर लेना है वो ले सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने पूरी लाइब्रेरी आपकी उसके अंदर अटैच है। ठीक है, अगर उसके अंदर अवेलेबल है उस मॉडल के अंदर जिस मॉडल के अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने रेवट आर्किटेक्चर का मॉडल एक खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले, ठीक है, मैं उसके मतलब आपको बता दूं तो फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी जो है, एडिंग प्लम्बी फिक्चर इन रेवट एमईपी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। लोडिंग प्लम्बी फिक्चर, ठीक है, आपने प्लम्बी फिक्चर जो आपके लोड भी होने चाहिए, ठीक है, मॉडल के अंदर। ठीक है, और अगर आप फर्ज करें रेवट आर्किटेक्चर लिंक मॉडल के अंदर से ले रही हैं, ठीक है, तो फिर उसके अंदर भी आपके मौजूद होने चाहिए। यूज ए कंपोनेंट टूल टू लोड प्लम्बी फिक्चर फ्रॉम दी रेवट लाइब्रेरी और योर कंपनी कस्टम लाइब्रेरी। अगर आपके पास कंपनी की अपनी लाइब्रेरी बनी हुई तो उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप चाहती हैं कि आपके पास और कोई लाइब्रेरी पड़ी हुई है या जो आपने कोई लाइब्रेरी डाउनलोड की हुई है कहीं से, तो वो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है प्लेस फिक्चर। सेलेक्ट द डिजायर फिक्चर एंड प्लेस इट इन द मॉडल, टिपिकली ऑन द फ्लोर प्लान और 3D व्यू। ठीक है, अगर आप कोई आपके पास ऑलरेडी कोई फिक्चर मॉडल है और आप चाहती हैं कि मैं उसको प्लेस करना चाहता हूँ या मुझे लगाना चाहता हूँ, तो आप लेके लगा भी सकते हैं। तीसरा है कन्फिगर फिक्चर सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिक्चर की जो सेटिंग्स होती हैं वो भी आपने देखनी है कि वो किस साइज में आप लेके आ रहे हैं, उसका एलिवेशन क्या है और उसका कनेक्शन क्या है, ई जी वाटर सप्लाई ड्रेनेज। ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई ड्रेनेज होती है। ठीक है,
कनेक्ट फिक्चर टू प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपने जब सारे फिक्चर लगा दिए तो फिर आपने ये देखना है कि आप वेंटिंग सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपने उसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करके भी देखना है, ठीक है। ये बाद में एक्सरसाइज के अंदर ना आएगी, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा वो किस तरह से आप जो है फिक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। फिलहाल हमने फिक्चर्स की एक्सरसाइज है कि फिक्चर किस तरह से लेके आने हैं, ठीक है। सम कॉमन प्लम्बिंग फिक्चर इंक्लूड, जिसमें आपके सिंक्स हो सकती हैं, टॉयलेट्स हो सकती हैं, शावर हो सकती हैं, बाथ टब्स हो सकती हैं, वाटर क्लोजेट हो सकते हैं। वाटर क्लोज जिसे आप कम्बोर्ड वगैरह कहते हैं ना, उसको वाटर क्लोजेट होते हैं, WC भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब ठीक है, अब चलते हैं रेविट की तरफ, ठीक है। रेविट के अंदर यहाँ पे हम चले गए हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑलरेडी एक फिक्चर जो है आपके पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखें यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है एक फिक्चर। लेकिन अगर फर्ज करें आपने ये मालूम करना है कि आपके क्या लिंक मॉडल, जो आपका लिंक मॉडल कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिविट लिंक है, इसे क्लिक कर दें और मैनेज करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक आर्किटेक्चर मॉडल जो लिंक हुआ हुआ है साथ, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन तो आ रही होती है, ठीक है। अगर आप रेविट के अंदर आपने रेविट का मॉडल ही लिंक करने हैं ना, तो फिर आपका रेविट का लिंक मॉडल उसकी आ रही है। अगर कैट फॉर्मेट में तो कैट फॉर्मेट में आपका आ रहा होगा, अगर किसी और फॉर्मेट होगा तो वो किसी और फॉर्मेट के अंदर भी आ रहा होगा, IFC होगा, IFC के अंदर PDF, जो भी आप जैसा भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे वहां से आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। क्योंकि रेविट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम रेविट का जो है आर्किटेक्चर मॉडल से लिंक करें और उसी को हम इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद ना अगर फर्ज करें ना आपके पास ऐसे आपने एक मॉडल खोला हुआ है, ठीक है, और कोई आपने फर्ज करें थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लिया, ठीक है। जूम करके मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आपके कोई फिक्चर्स वगैरह अवेलेबल हों या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें छोटा सा आपको ना बल्ब का निशान बना होता है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, ये वो बल्ब जो है इसको क्लिक कर देंगे तो जितने भी हिडन एलिमेंट्स हैं ना वो सारे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है सिंक भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। यूरिनल भी आपको नजर आ रहे हैं, डे कंपाउंड वगैरह जो आपके WC वाटर क्लोजेट हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आसानी हो जाती है, पता लगता है कि वो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हिडन हैं और अवेलेबल है कि नहीं है। अगर यहाँ से भी नहीं आपको पता लगा तो फिर यहाँ पे ना आपके पास कोलैबोरेट का टैब होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी मॉनिटर होता है, कॉपी मॉनिटर में आप चले जाएं। उसके बाद सिलेक्ट लिंक के जो आपका लिंक मॉडल ना वो आपने सिलेक्ट करना है। ये देखें जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ग्रीन सा जो ना इसके इर्द गिर्द की बाउंड्री बनती है, वो आपको बता देती है कि आपका जो लिंक मॉडल है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास इस तरह का टैब आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कॉपी आ रहा है, मॉनिटर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन सेटिंग आ रहा है, बैच कॉपी और है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, आपके पास ऑप्शन लेवल आपका पास आ रहा होता है, रीयूज लेवल विद द सेम नेम, ठीक है। अगर आपके लेवल उसी तरह से सेम नेम के इस्तेमाल से मतलब उस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है। रीयूज मैचिंग लेवल्स, ठीक है, वो आप यहाँ पे अगर उसके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रही होती हैं, ठीक है, कि आपने क्या ऑप्शंस है। डोंट रीयूज इफ एलिमेंट मैच एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद एडिंग सॉफिक्स मतलब कोई लेवल के सामने आपने कोई सात चीज ऐड करनी है शुरू में, वो कर दें एंड पे, सॉफिक्स होता है एंड पे ऐड कर दें। और प्रीफिक्स में आपने कोई चीज ऐड करनी है तो वो ऐड कर दें। इसी तरह ग्रिड के अंदर, ठीक है, और क्या क्या साइजेस आ रहे हैं वो आपको बता रहा है। कॉलम, ठीक है, कॉलम के आपको तो ये सारी ऑप्शन के अंदर आप जाके चीज़ों को सेट कर सकते हैं या इन चीज़ों को जो है वो तरतीब दे सकते हैं ताकि आपको उस तरह से चीज़, फिर आपके पास कॉपी आ जाता है, ठीक है। कॉपी करनी है, फर्ज करें आपके पास कोई एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हैं आपके पास और वो आपने कॉपी करने हैं, मल्टीपल कॉपी करना है, ठीक है, सिंगल कॉपी करना है, ठीक है। मल्टीपल भी कॉपी हो जाता है, मल्टीपल कॉपी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। फिल्टर आपने इस्तेमाल कर, ठीक है, आप फर्ज करें यहाँ पे विंडो कोई बनाएंगे तो आपका फिल्टर भी आ जाएगा, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम जाते हैं कॉपी मॉनिटर में, सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेटिंग, ये वाला असल चीज है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये मॉनिटर कर रहा होता है आपका ना लिंक वाला जो चीज आपने ली है ना उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सेटिंग के अंदर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना
ए टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ए टर्मिनल्स में एक तो होता है आपका बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस का मतलब ये होता है, देखिए अलाउ बैच प्रोसेस। बैच कॉपी का ये मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जितने भी ए टर्मिनल तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए, लेकिन हो सकता है कभी हमें चाहिए हो कभी ना चाहिए हो, तो हम कॉपी इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और इग्नोर कैटेगरी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो होगा आपका कॉपी बिहेवियर, कॉपी बिहेवियर कॉपी हो कि ना हो। उसके बाद जो है मैपिंग बिहेवियर है। मैपिंग बिहेवियर में आपने स्पेसिफाइड टाइप मैपिंग आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक टाइप आ जाएगा, ठीक है। टाइप मैपिंग आ जाएगी उसके अंदर। अगर आपके पास रिवेट आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, आपके पास कोई ए टर्मिनल्स हैं तो वो ए टर्मिनल आपके पास आ जाएंगे, नहीं है तो उसके अंदर आपको नजर नहीं आएगा। जिस तरह हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्चर्स है। प्लम्बिंग फिक्चर में जाके मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैपिंग बिहेवियर है वो स्पेसिफाइड टाइप, यानी टाइप को स्पेसिफाई करें, ठीक है। और टाइप मैपिंग आपने किया तो यहाँ देखिए ऑलरेडी आपके पास देखिए मौजूद है, ठीक है, यहाँ आपके पास आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके अंदर आप जो है बता सकते हैं डोंट कॉपी, या इसके अलावा कोई और आपको चाहिए। देखिए अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी लोड हुई होगी ऑलरेडी तो ये सारे आपके जो वाटर क्लोजर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो और भी वाटर क्लोजर आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। यूरिनल आ रहे हैं, वाटर क्लोजर आ रही हैं, लेबोरेटरीज आ रही हैं, ठीक है। तो आपको अगर वही चाहिए तो वो आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल का मतलब सेम जिस तरह का वो आर्किटेक्चर प्लान के अंदर था उसी तरह से आ जाए, ठीक है। या आपको डिफरेंट चाहिए तो आपको डिफरेंट चाहिए तो ठीक है, वो फिर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी लिस्टिंग के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह देखिए और चीजें आपके पास है, ये भी कॉपी ओरिजिनल आपने करना है तो कर ले, नहीं आपने करना है तो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है, लेबोरेटरीज आ रही है, यूरिनल्स आ रहे हैं, ठीक है। फ्लशिंग ग्रेडर्स आपके आ रहे हैं, प्राइवेट फ्लशिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ रही। थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपका पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऐसे ही बड़ा कर लें तो आपको, तो ये कॉपी में, ठीक है। कॉपी ओरिजिनल मतलब एग्जैक्टली उसी तरह से लीक की फाइल के अंदर से लेके आए, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर दूसरी लिस्ट के अंदर से प्रिंट करें, ठीक है। तो आपने ये चीजें सारी याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने ये सारी चीजें आपने सेट कर दी हैं ऑलरेडी, आपने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है जाके उसे बता सकते हैं कि आपको अब क्या करना है, क्या जो है किस तरह से उनको लेके आना है। तो यहाँ प्लम्बिंग फिक्चर्स हैं, ठीक है। तो जैसे प्लम्बिंग फिक्चर में भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए बैच कॉपी है, ठीक है। इसको जो बिहेवियर उसको हम कॉपी इंडिविजुअली कह देते हैं क्योंकि हमें अलग अलग से करनी है, ये स्पेसिफिक टाइप हमें करनी है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं सारे। उसके बाद जो है हमें उसी तरह से करने हैं तो सेव एंड क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी होके आपके पास जो है ड्राइंग के अंदर जो है आपकी जो प्रेजेंट है उसके। अच्छा, इसके साथ साथ एक मैं और चीज बता दूं कि बैच कॉपी के अंदर बैच कॉपी भी इसके अंदर ऑप्शन इसकी आ रही होती है, ठीक है। उसमें आप स्पेसिफाइड टाइप बिहेवियर, अगर आपने टाइप बिहेवियर कुछ चीजें चेंज करनी है तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो उसके बाद अगर सिर्फ कॉपी करनी है तो आप उनको कॉपी कर लें, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, ठीक है, तो वो सारे आपके पास यहाँ आपके पास मौजूद। अच्छा, इसमें ना एक चीज की आपने ख्याल रखना है, ठीक है। फर्ज करें आप बैच कॉपी में जाते हैं, कोऑर्डिनेशन सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। और आप सारा प्लम्बिंग पिक्चर्स वगैरह सारे जो है वो देख लेते हैं, सारे आप कहते हैं ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल टाइप की तरह से वो सारे सेव एंड कॉपी हो जाएं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। और अगर वो नहीं आते तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने विजिबिलिटी ग्राफिक को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिंक मॉडल है, ठीक है। कस्टम में चले जाएं, ठीक है। कस्टम में जाके मॉडल कैटेगरी में चले जाएं, ठीक है। मॉडल कैटेगरी में जाके आपके पास पाइपिंग आ रही है, ठीक है। पाइपिंग के अंदर में जाके ना आपने सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे पाइप फिटिंग आ रही है, एसेसरीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे फिक्चर्स आ रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे ऑफ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है चेक कर लेना, अप्लाई कर देना, ओके कर देना, अप्लाई ओके कर देना। तो आप देखेंगे आपके पास ना सारे वो वाले जो फिक्चर थे आपके पास यहाँ जो है वो आपके पास जो है वो आप नजर आने शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो सारे जो है वो चेक कर लेना है कि वो ऑलरेडी जो है आ रहे हैं नजर के नहीं आ रहे। अच्छा, मैं इसमें ना एक और चीज भी होती है, ठीक है। जब आप फर्ज करें आपने कोई भी मॉडल के अंदर से वो आपको विजिबल तो हो गई है, ठीक है, आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे ऊपर कोऑर्डिनेशन रिव्यू आ रहा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रिव्यू में ना बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपका ग्रिड मूव है या आपकी जो लेबोरेटरीज वगैरह जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, लेवल मूव बाई ये है, तो वो अपने कोऑर्डिनेशन रिव्यू को भी ठीक करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आप कोई आपका प्लान चेंज हो गया, ठीक है, या आर्किटेक्चर प्लान चेंज हो गया तो वो उसके कोऑर्डिनेशन रिव्यू कर लिए थे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज बना दी थी कोऑर्डिनेशन रिव्यू की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेसिकली,
कि आपका जो लीक मॉडल होता है और उसके बाद जो अपडेटेड मॉडल है उसके दोनों के अंदर कंपैरिजन होता है, वो बता देता है उसको, ठीक है। इसी तरह आपके लेवल्स अगर आपके जो फिक्चर्स हैं वो कोऑर्डिनेट हो रही हैं, ठीक है, वो आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, और उनको मॉनिटर्स हो रहे हैं वो, ठीक है, तो फिर अगर वो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो चेंज करेंगे आपके जब वो आप मॉडल को जो आर्किटेक्चर मॉडल उसको लिंक करेंगे, ठीक है, नए वाले को लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन रिव्यू आएगा, और कोऑर्डिनेशन रिव्यू में वो आपको बता भी देगा कि आप यहाँ पे फिक्र ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रिव्यू में आके जाके आप यहाँ पे देखें ग्रिड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके एक्शन बता सकते हैं कि आपको एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, क्या है, ठीक है, तो फिर उस तरह से उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ, ताकि जो है अगर मतलब कि कहीं पे कोऑर्डिनेशन रिव्यू का भी इशू आए तो वो आप रिजॉल्व कर लें, उसको हल। अच्छा, जब ये सारे फिक्चर्स आपके जितने भी है ना सारे आपको विजुअलाइज होने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, तो होता था कि हो सकता है उसमें ये इशू भी आ रहा हो कि अभी तक वो कॉपी मॉनिटर हुए नहीं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी मॉनिटर में चले जाएं, लिंक को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉपी है, ठीक है, तो आप मैन्युअली यहाँ मल्टीपल जो है सिलेक्शन करके इसको सारे को सिलेक्ट करके इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है, सारे को सिलेक्ट कर लें, ओके करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी फीचर्स होंगे सारे देखें अलग-अलग हो गए हैं, साथ में मॉनिटर भी हो रहे हैं, ठीक है। जब ये निशान आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि मॉनिटर भी हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रिव्यू में आपको हेल्प करेगा। कोऑर्डिनेशन रिव्यू में फर्ज़ करें आर्किटेक्चर मॉडल चेंज हो जाता है, उसने कोई फीचर भी चेंज कर दिया है, तो फिर ये उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन में आपको साथ-साथ ये क्योंकि उस तरह से ना ये अटैच होता है, ठीक है, आपके रेविट लिंक के साथ, ठीक है, रेविट आर्किटेक्चर का लिंक बना होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी पिक्चर वगैरह वो ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो आपके पास यहाँ भी जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप जो है कोऑर्डिनेशन रिव्यू जनरेट करेंगे या अपडेट करेंगे मॉडल को, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने फिक्चर वगैरह ना सारे आपने जो है लेके आ जाने, ठीक है, इसमें कोई आपको ये पहले लगा हुआ था, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप परहेज भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी फिक्चर्स आपके पास लगे हुए हैं, तो ये भी लगा हुआ है, ये एक और ये उसके बाद ना ऐसे अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें भी कॉपी जाके इसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसमें ठीक है, ऑलरेडी कॉपी जो कह रहा है ऑलरेडी कॉपी हो गया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये देखें कॉपी आपके पास होके आया हुआ है, ठीक है, और ओके फिनिश कर दें तो आपके पास उसके बाद जो है आराम से फिर मैं अगली एक्सरसाइज में जाके आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से फिर पाइपिंग किस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। आज की एक्सरसाइज इस तरह से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब आप कोई लीक वाला मॉडल आपके पास आ रहा होता है तो लीक वाले मॉडल के अंदर से आप किस तरह से जो फिक्चर्स लगे होते हैं उनको किस तरह से बाहर निकाल सकती हैं, और सेम फिक्चर को आप किस तरह से जो है उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा समराइज कर दूंगा मैं दोबारा जाके कि सबसे पहले तो आपने जो आर्किटेक्चर मॉडल है वो लिंक उसको कायम कर लेना। लिंक लिंक किस तरह से कायम होता है, ये मतलब कि थोड़ा समराइज कर रहा हूँ तो मैं बता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास रेविट लिंक है, ठीक है। रेविट लिंक में जाएंगे तो आपको जो सा भी मॉडल आपके पास है आपने लिंक करना है वो लिंक कर लें, ठीक है। फिर आप कॉपी मॉनिटर में चले जाएंगे, ठीक है, कॉपी मॉनिटर में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोलैबोरेट में आपके पास कॉपी मॉनिटर है, ठीक है, कॉपी मॉनिटर में आ जाएंगे और उस लिंक को जस्ट क्लिक करेंगे ना तो लिंक सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद सेटिंग में जाके आप जाके देख सकते हैं कि आपके पास जो कि प्लम्बिंग जैसे पिक्चर मैंने देखा था तो यहाँ देखें अवेलेबल है, जिसके अंदर नहीं होंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। फर्ज करें मतलब लाइटिंग डिवाइसेज है, अगर इसके अंदर लाइटिंग डिवाइसेज होंगे स्पेसिफाइड टाइप मैपिंग मैंने की, ठीक है, और टाइप मैपिंग की तो टाइप मैपिंग क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिसके अंदर मौजूद होंगे वो ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे या नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो ठीक है उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर विजिबिलिटी अगर फिर भी आपको नजर नहीं आ रहे तो फिर आपने विजिबिलिटी ग्राफिक में जाना है, ठीक है, व्यू में जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक में, और लिंक वाला जो मॉडल है आपके पास उसको सिलेक्ट कर लेना है, कस्टमाइज कर लेना है, कस्टम करके मॉडल कैटेगरी में चले जाना है। और मॉडल कैटेगरी में जाके देखें ना वो ऑप्शन जो है आपकी लाइफ फिक्सर्स वाली जो ऑप्शन है प्लम्बिंग फीचर वाली वो ऑफ तो नहीं है ये वाली, ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पता लगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो फिर आप कॉपी मॉनिटर में आपने जाना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपी मॉनिटर आपने सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे कोलैबोरेट में कॉपी मॉनिटर में आप सिलेक्ट करके, ठीक है, या इसको मैं जो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और कॉपी मॉनिटर में जाके, ठीक है, सिलेक्ट लिंक करके और उसके बाद फिर कॉपी भी कर लेंगे, तो ऐसे बारी बारी कॉपी कर लेंगे, इंडिविजुअली होगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन भी आपके पास है, उसको भी आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है, सही है।
तो ये थी आज की एक्सरसाइज। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़, किसी के अंदर कोई डाउट है, कोई इशू है, तो क्या, तो मुझे ज़रूर यूट्यूब के अंदर ही, चैनल के अंदर ही नीचे कमेंट्स कर दें, ठीक है, और बता दें, तो मैं फिर और उसका मजीद वजाहत के साथ जो है वीडियोस की लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आप, और या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप कमेंट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उसके उसके साथ लिंक रहता हूँ, उसके साथ अटैच रहता हूँ, तो मुझे पता लगता रहता है क्या सूरत हाल जा रही है, ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।